गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग क्वेश्चन टैग के अब दूसरे लेक्चर में आते हैं। उस दिन हमने आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सिखाया था। अब उसके आगे के रूल्स सीखते हैं कि क्वेश्चन टैग्स और आगे कैसे बनाते हैं। नहीं, क्वेश्चन टैग्स में बनाने के लिए मेन सब्जेक्ट का पता करना जरूरी है। जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ पर सर्किट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल्स रहेगा तो उसमें दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसका सेंटेंस प्लूरल्स नहीं होता है। कोई सेंटेंस नोबडी से स्टार्ट होता है, कोई सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो जाता है, कोई सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो जाता है, कोई वन से सेंटेंस से स्टार्ट होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो उसके पता करने का रूल्स चलते हैं। चलिए रूल्स नंबर 1 हम लोग सीखेंगे। तो रूल नंबर 1 में हम लोग सीखते हैं यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, रूल नंबर 1 में हम लोग क्या सीखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट, तो क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो उसका सब्जेक्ट इट होगा। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट इट होगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दोज हो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दोज हो तो क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन रहे तो सेंटेंस क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट क्या आता है, तो वन ही आता है। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर रहे तो क्वेश्चन टैग में उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, देयर ही होता है। तो चलिए देख लिए, दिस दैट के लिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा इट, दिस दोज के लिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा दे, वन का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में वन होता है, और देयर से शुरू होने सेंटेंस का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में देयर ही आता है। तो चलिए अब इससे हम स्टार्ट होने वाले का सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स के लिए क्या है, हमने बोला दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। चलिए यह एक सेंटेंस है, दिस इज ट्रू, यह सत्य है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सीधे यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग की शुरुआत कॉमा से होती है। कॉमा दे दिए। क्या यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यस, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है। इसको निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाएंगे तो इस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या आपका है, इज। तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इजंट हो गया। इसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इस सेंटेंस, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखना है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट रहे तो उसके लिए यहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। दिस या दोज रहे तो यहाँ पर दे लिखेंगे, वन रहता तो वन लिखते हैं, देर रहता तो इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग देर ही होता। तो चलिए यहाँ पर दिस है तो इसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा, लास्ट में क्वेश्चन टैग। चलिए आपका क्लियर। चलिए रूल नंबर 1 क्लियर आपका हो गया। चलिए रूल नंबर 1 क्लियर। अब आपको आगे चलते हैं। देखिए अब रूल नंबर 2 में चलते हैं। यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यही एकदम सेम रहे, अब लेकिन इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा। मान लीजिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यही रहेगा, कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यही रहेगा, दिस दैट दिस दोज वन देयर, यही सब रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि इसके बाद, सॉरी देयर तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद मान लीजिए कि कोई नाउन आ जाएगा, जैसे दिस गर्ल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यह लड़की सुंदर है कि नहीं, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यह लड़की सुंदर है। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस दैट दिस दोज वन ये सब रहेगा तो यहाँ पर वन रहेगा, लेकिन इसके बाद कोई नाउन रहेगा। देखिए इसमें इसके बाद क्या है, कोई नाउन आया है। जब नाउन आ जाएगा तब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार या तो ही या सी या इट या दे, ही सी और दे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हाँ, इट का ही प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, दिस गर्ल, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, यहाँ पर एक अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस के साथ देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या होगा,
तो यह लड़की है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आता दिस बॉय, तो यहाँ पर ही का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आता दिस पेन, तो इट का प्रयोग करते हैं। और ये अगर दिस गर्ल्स, तो क्या हो जाता, ये हो जाता। तो यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस दैट दिस दोज के बाद यदि कोई नाउन रहेगा तो उस नाउन के अनुसार ही क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि नाउन क्या रहा है। अगर लड़का यदि उससे अगर लड़का के डिनोट होगा तो ही करेंगे, लड़की के लिए सी, अगर कोई निर्जीव प्राणी आएगा तो इट, और अगर बहुत सारे रहेंगे तो उसके लिए दे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, ये आपका लिख दिए हैं दिस गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चन टाइप तो कॉमा देंगे, कॉमा दे दिए हम। इसके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव है, सेंटेंस में नॉट है नहीं है, इसको हम निगेटिव बनाएंगे। तो इज प्लस नॉट का क्या आपका हो जाएगा, इजंट, यहाँ पर इजंट लिख दिए। अब दिस गर्ल, तो दिस गर्ल के लिए भी सब्जेक्ट क्या आपको बताया, यहाँ पर लड़की है तो सी आएगा, यहाँ पर सी लिख देंगे। चलिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्लियर, चलिए आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका 2 रूल्स क्लियर हो गए। अब आपके आगे के रूल्स आते हैं। देखिए बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हैं जो एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नोबॉडी ये सब से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए वो सब का कैसे बनाएंगे, तो हम आपको रूल नंबर 3 में बताते हैं कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन, नोबॉडी, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट या जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग नो वन, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, somebody, someone, देखिए यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन, नोबडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इस तरह के सेंटेंस रहेंगे। जिस सेंटेंस की शुरुआत ए सब से होंगे तो उसके लिए क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका दे आएगा। क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट क्या आएगा, दे आएगा। चलिए तो अब हम लोग सीधे इसको एक एग्जाम्पल समझ आते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, इसको एग्जाम्पल में मान लीजिए कि बोले हैं कि समवन स्टोल माई पेन, समवन स्टोल माई पेन। अब इसको हम बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन टैग की शुरुआत कॉमा से होती है, कॉमा दे दिए। क्वेश्चन टैग की शुरुआत कॉमा से होती है, कॉमा दे दिए। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कहीं भी एक्जुलरी वर्ब आया है, एक्जुलरी वर्ब नहीं आया है। जब एक्जुलरी वर्ब नहीं आया रहेगा तो हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे। तो ये तो आपका सब्जेक्ट है समवन, और इसके बाद आपका क्या है, तो ये आपका V2 फॉर्म है, मेन वर्ब है और आपका V2 फॉर्म है, यानी पास्ट में है। तो चलिए हम समझेंगे कि सेंटेंस पास्ट टेंस का वाक्य है, यानी पास्ट इंडिफिनिट है। तो चलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, तब इसको हम आगे बनाते हैं। तो आगे क्या करेंगे, तो ये हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो मालूम चला कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब इसमें नॉट नहीं आया है। तो हमको जो बनाना है क्वेश्चन टैग, उसको बनाना है निगेटिव फॉर्म में, क्योंकि हम नकारात्मक बनेगा। जब निगेटिव बनेगा तो आप जान रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हम निगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। इसमें क्या आ जाएगा, डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो जाएगा। नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम नॉट नहीं इसमें है, जब इसमें नॉट नहीं तो नॉट लगाएंगे, इसलिए डिडंट इसमें आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आपका समवन है, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या आता है, दे आता है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 समझ गया। अब रूल नंबर 4 पर ध्यान देंगे। रूल नंबर 4 क्या है, देखिए किसी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट थिंग करके आता है, जैसे समथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, देखिए किसी किसी सेंटेंस की शुरुआत जो है समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग, एनीथिंग, इससे भी सेंटेंस की शुरुआत होती है। जब इस तरह से मतलब ए वाले सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इससे जब सेंटेंस की शुरुआत हो, अर्थात जब इसकी सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग रहे, तब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है इट आता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या आता है, इट। चलिए अब इसके लिए एग्जाम्पल इसे समझते हैं। जैसे किसी ने बोला सम नथिंग, नथिंग इज परफेक्ट,
नथिंग इज परफेक्ट मैंने कुछ भी सही नहीं है। नथिंग इज परफेक्ट मैंने कुछ भी सही नहीं है। तो अब इसको हम बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन टैग की शुरुआत कॉमा से होती है, मैंने कॉमा दे दिया। अब हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें नॉट नहीं है, नॉट नहीं है। तो आप इसको जब बनाइएगा तो आप तो नेगेटिव फॉर्म में बना दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा? देखिए सेंटेंस में नॉट नहीं है तो कोई जरूरी नहीं रहे कि सेंटेंस में नॉट रहेगा तभी सेंटेंस नेगेटिव होगा, या कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नकारात्मक हो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नकारात्मक रहे तो सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नथिंग, नथिंग क्या है? यह ऑलरेडी निगेटिव सब्जेक्ट है। और जैसे सेंटेंस का नकारात्मक नथिंग इज परफेक्ट मैंने कुछ भी सही नहीं है। देखिए सेंटेंस में नहीं आया कि नहीं आ गया, तो अर्थात इस सेंटेंस को क्या कर रहा है? नथिंग जो है, नथिंग, नोबडी, नो वन, ये सब सेंटेंस के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेंटेंस को निगेटिव कर देते हैं। तो नथिंग क्या कर दिया? सेंटेंस को निगेटिव कर दिया, इसलिए हम इसको निगेटिव में नहीं बनाएंगे। तो अर्थात इज प्लस नॉट का शॉर्ट हम नहीं लिखेंगे, केवल इज लिखेंगे। तो कॉमा के बाद केवल इज लिख दिए। अब इसके बाद हम आगे यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? नथिंग है। तो नथिंग के लिए क्या मैंने बोला आपको? नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया। इसके लिए क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट इट बोले हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो गया। इस तरह कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? चलिए, तो ये आपका रूल नंबर 4 हम लोग क्लियर कर दिए। तो बच्चों अब फिर आगे क्लास में आप लोगों को मिलेंगे, और इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। पढ़ाई अच्छी लगे तो धन्यवाद।